साउथ दिल्ली के मेहरौली में पहले पुरानी हवेली टाइप घर होते थे। जिनके थे वह उसे नए ढंग से बनवाने में लगे थे। कुतुब मीनार से कुछ दूर एक जर्जर बिल्डिंग को नया किया गया और उसमें एक रेस्टोरेंट खोला गया। नाम दिया टैमरिंड कोर्ट रेस्तरा। इसकी मालकिन थी ब्रिटिश नागरिक बीना रमानी और उनके कनाडाई पति जॉर्ज मेल हॉट। मई 1999 के पहले हफ्ते में जॉर्ज को 6 महीने के लिए कनाडा जाना था। इसलिए बीना ने 29 अप्रैल 1999 को पति को एक फेयरवेल पार्टी दी। इस पार्टी में शामिल होने दिल्ली के अलावा मुंबई से भी कई बड़े नामी गिरामी चेहरे आए। बीना ने रेस्टोरेंट में शराब सर्व करने के लिए मॉडल जेसिका लाल और श्यान मुंशी को बुलाया था। ये दोनों मॉडलिंग के साथ फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने में लगे थे। 29 अप्रैल की रात 8 बजे से दोनों ने पार्टीज में आए मेहमानों को उनकी पसंदीदा ब्रांड की शराब सर्व करनी शुरू की। यहाँ एक अहम बात यह भी है कि शराब सर्व करने का लाइसेंस इस रेस्टोरेंट के पास नहीं था, लेकिन पुलिस की मिली भगत से उसे इसकी छूट थी। रात के 11:30 बज चुके थे। पार्टी में आए आधे मेहमान जा चुके थे और आधे फ्लोर डीजे पर थिरक रहे थे। दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का बेटा सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा अपने दोस्त अमरदीप सिंह गिल उर्फ टोनी के फ्लैट पर शराब पी रहा था। शराब खत्म हो गई तभी उसे याद आया कि आज तो गुरुवार है। टैमरिंड कोर्ट रेस्तरा में थर्सडे स्पेशल पार्टी चल रही होगी। मनु शर्मा और टोनी एक गाड़ी में और आलोक खन्ना और बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव दूसरी गाड़ी में बैठकर टैमरिंड कोर्ट रेस्तरा पहुंच गए। चारों एक साथ रेस्तरा के अंदर पहुंचे। शराब काउंटर पर जेसिका मौजूद थी जो चीजों को समेटने में लगी थी। मनु ने एक पैक शराब मांगी। जेसिका ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए टाइम खत्म होने की बात कही और शराब देने से मना कर दिया। मनु ने दोबारा मांगा। जेसिका ने फिर मना कर दिया। मनु ने 1000 रुपए ऑफर किए। जेसिका ने साफ कहा नहीं है शराब। मनु शर्मा गुस्से से लाल हो गया। .22 कैलिबर की पिस्टल निकाल ली, लोड की और हवा में फायर कर दिया। जेसिका नहीं डरी। मनु ने हाथ नीचे किया और जेसिका के सिर पर गोली मार दी। जेसिका गिर पड़ी। ये सब देख शराब सर्व करने वाला मॉडल श्यान मुंशी घबरा गया। जेसिका को गोली मार दी। चीखते हुए वह भागा। गोली की आवाज से पार्टी में एक बार सन्नाटा छा गया। लोग जेसिका के पास पहुंचे। दूसरी तरफ मनु शर्मा तीनों दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। लोग जेसिका को नजदीक से हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने रेफर कर दिया अपोलो हॉस्पिटल। तो वहां डॉक्टरों ने नब्ज टटोली और हाथ जोड़ लिया। इस तरह 34 साल की जेसिका लाल इस दुनिया को छोड़कर चली गई। गोली चलाने के बाद मनु शर्मा का नशा मानो उतर गया। वो बचने के लिए डीपी यादव के बेटे विकास यादव के घर गाजियाबाद पहुंच गया। मामला हाई प्रोफाइल रेस्तरा, हाई प्रोफाइल मॉडल और हाई प्रोफाइल लीडर के बेटे से जुड़ा था, इसलिए पुलिस के बड़े अधिकारी लगा दिए गए। दिल्ली पुलिस गाजियाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक छापेमारी कर रही थी। तभी 2 मई को मनु की टाटा सफारी को दिल्ली पुलिस ने नोएडा में लावारिस हालत में बरामद किया था। जिस वक्त मनु शर्मा ने यह मर्डर किया उस वक्त उसके पिता विनोद शर्मा हरियाणा कांग्रेस के एक जनरल सेक्रेटरी थे, जो 3 बार विधायक, 1 बार राज्यसभा सांसद और नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। चंडीगढ़ में उनका होटलों का बड़ा कारोबार था। विकास यादव के पिता बाहुबली डीपी यादव उस वक्त राज्यसभा सांसद थे। ऐसे में पुलिस के ऊपर डबल प्रेशर था, लेकिन फिर भी मनु शर्मा पकड़ा नहीं जा सका। 6 मई 1999 को मनु ने चंडीगढ़ की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। इसके बाद केस चलना शुरू हुआ। मॉडल श्यान मुंशी मामले का शिकायती बना। पुलिस ने उसके बयान को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की। मामले में कुल 101 गवाह बनाए गए। 3 अगस्त 1999 को पुलिस ने मनु शर्मा और उसके साथियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। 31 जनवरी 2000 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। सुनवाई शुरू हुई तो एक के बाद एक 33 गवाह मुकर गए। गोली लगते हुए जेसिका को और गोली मारते हुए मनु को मॉडल श्यान मुंशी ने सबसे पहले करीब से देखा था, लेकिन अदालत में वह मुकर गया। कहा मुझे हिंदी नहीं आती। मैंने पुलिस को अंग्रेजी में बयान दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे हिंदी में लिखा। गोली चलाने वाले की पहचान पर उसने कहा उस रात 2 लोगों ने गोलियां चलाई थी। मुझे नहीं पता कि किसने जेसिका को गोली मारी थी। इसके बाद शिवदास कर्ण राजपूत भी बयान से पलट गए। बीना रमानी, उनके पति जॉर्ज मेल हॉट और बेटी मालिनी रमानी ने शिकायत की, लेकिन यह काफी नहीं रहा। सभी 9 आरोपियों को 21 फरवरी 2006 को पटियाला हाउस स्थित तत्कालीन एडिशनल सेशन जज SL भयाना ने बरी कर दिया।
कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। जेसिका की बहन सबरीना लाल के नेतृत्व में देश भर में बड़ा कैंपेन चला। सबरीना ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसी दौरान सायन मुंशी एक स्टिंग में फंस गया। जेसिका मामले में उसने कहा था कि मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन तहलका के दो रिपोर्टरों के सामने वह बढ़िया तरीके से हिंदी बोलता रहा। दिल्ली हाई कोर्ट में इस पक्ष को भी रखा गया। साथ ही बीना, मालिनी और जॉर्ज के बयानों को आधार बनाया गया और 20 दिसंबर 2006 को मनु शर्मा समेत सभी को दोषी करार दिया गया। मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनु सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मनु का पक्ष रखने के लिए देश के सबसे नामी गिरामी वकील राम जेठमलानी खड़े हुए। जेठमलानी ने सुनवाई के दौरान कहा, पुलिस हमारे मुवक्किल मनु शर्मा को फंसाने की कोशिश कर रही है, जबकि जेसिका को किसी और ने गोली मारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2010 को राम जेठमलानी की दलील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। आजाद भारत की यह पहली घटना थी जिसमें मीडिया और जनता ने मिलकर सिस्टम को झकझोर दिया। पुलिस, अदालत सब अपने काम में लग गई। जनता उनसे सवाल पूछने लगी। आखिर में सच की जीत हुई और इंसाफ मिला। इस कहानी का दुखद पहलू यह भी रहा कि जेसिका की मौत के बाद सबसे अधिक संघर्ष करने वाले उनके पिता अजीत लाल फैसला देखे बिना इस दुनिया से अलविदा हो चुके थे। 2018 में जेसिका के परिवार ने मनु शर्मा को माफ कर दिया। 2 जून 2020 को दिल्ली के डिप्टी गवर्नर अनिल बैजल ने मनु शर्मा को रिहा करने की अनुमति दे दी। इसके बाद जेसिका की बहन सबरीना लाल ने दिल्ली की तिहाड़ जेल के वेलफेयर ऑफिसर को एक पत्र लिखा। कहा उसे मनु की रिहाई से कोई आपत्ति नहीं है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, हम ईसाई हैं, माफ करने में यकीन रखती हैं। मेरी मां मनु को 1999 में ही माफ कर देती अगर उसने खुद माफी मांग ली होती। मैंने अपनी बहन और माँ बाप को खो दिया है। हमारी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था जब हमें कुछ चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए था। हमें विक्टिम वेलफेयर बोर्ड की ओर से मिलने वाला पैसा भी नहीं चाहिए। जिसे इसकी जरूरत हो उसे दे देना चाहिए। तो रियल मर्डर की कहानी थी मॉडल जेसिका लाल की। अगर वो आज मरती नहीं तो बॉलीवुड में आज वो हीरोइन होती। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली और खौफनाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।